पारा सूरह हूद की आयत नंबर 36 और 37। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, व ऊहिया इला नूह, और नूह को वही हुई, अन्नहू लन युमिना मिन कौमिक, कि तुम्हारी कौम से मुसलमान न होंगे, इल्ला मन क़द आमन, मगर जितने ईमान ला चुके, फला तबतइस, तो गम न खा, बिमा कानू यफ़अलून, उस पर जो वो करते हैं। इस आयत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये खबर दी गई कि उनकी कौम के जो लोग कुफर पर अड़े हुए हैं, उनका ईमान कबूल करना मुहाल है, लिहाजा उनके ईमान कबूल करने की तवक्को न रखें। आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आपकी कौम के जिन लोगों से ईमान कबूल करने की तवक्को थी, वो तो ईमान कबूल कर चुके। इनके अलावा जो लोग अपने कुफ्र पर ही कायम हैं, वो अब किसी सूरत ईमान कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा इस तवील मुद्दत के दौरान कुफ़ार की तरफ से आपको जिस तकज़ीब, इस्तेहज़ा और अज़ियत का सामना हुआ, इस पर गम न करो। उन कुफ़ार के करतूत ख़त्म हो गए और अब उनसे इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। ईमान वाले हज़रात की तादाद मुफस्सिरीन के मुताबिक 80 थी। वस्नइल फुल्का बिअयुनिना व वह्यिना, और कश्ती बना हमारे सामने और हमारे हुक्म से। वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, और ज़ालिमों के बारे में मुझसे बात न करना, इन्नहुम मुग़रक़ून, वो ज़रूर डबोए जाएंगे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया कि उनकी कौम में से पहले मुसलमान हो जाने के अलावा कोई और अब मुसलमान नहीं होगा, तो इसका तकाज़ा ये था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला इन काफिरों को अज़ाब देने वाला है, और चूँकि अज़ाब कई तरीक़ों से आ सकता था, इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया कि वो अज़ाब डुबो दिए जाने की सूरत में होगा, और डूबने से नजात की सूरत सिर्फ़ कश्ती के ज़रिए मुमकिन थी। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। चुनाचे इरशाद फरमाया कि हमारी हिफाजत में और हमारी तालीम से कश्ती बनाओ, और ज़ालिमों के बारे में मुझसे उनकी शफाअत और उनसे अज़ाब दूर हो जाने की दुआ न करना, क्योंकि गर्क होना इनका मुक़द्दर हो चुका है। मरवी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से साज के दरख्त बोए। 20 साल में ये दरख्त तैयार हुए। इस अरसा में मुतलकन कोई बच्चा पैदा ना हुआ। इससे पहले जो बच्चे पैदा हो चुके थे वो बालिग हो गए, और उन्होंने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मशगूल हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।